तो ये पावर आपको दिखाना होगा, उन्हें बताना होगा कि भैया आप हमारे सेवक हैं, आपको यदि काम करना है तो मेरे लिए करना है। अब थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ साजिश क्यों हो रही है। झारखंड के लोग गर्व किस विषय में करते हैं? झारखंड के लोग गर्व कथी करे? नौकरी चाकरी कभी नहीं। नौकरी चाकरी झारखंड के लोग एक समय लाइट मारा, लेकिन नहीं कर वो नौकरी। हमारे घर बेटा है, बेटा समझ रहे हैं, चारा का बेटा को, चावल का बेटा जो नहीं वो रखता है धान बोरा, आप लोग क्या कहते हैं बेटा को? बिंडा बिंडा घोड़ा। बिंडा। अच्छा, तो हम लोग उधर बीटा बोलते हैं ना, जिसको गदागद पीट पीट के बनाया जाता है। बिंडा। तो हम लोग झारखंड के लोग कहते थे कि हमारा बापा के 4 गो बेटा हो, एक गो पीटा में 100 मन धान हो, तो नौकरी करे की जरूरत ना हो। यानी हमारे लोग कभी नौकरी में गर्व नहीं करते थे। हमारे लोग गर्व किस में करते थे? माटी में। हमारे लोग गर्व माटी में करते थे। माटी यानी जमीन, जमीन यानी खेती। हम लोग खेती में गर्व करते थे। अब एक बात बतवा कि माटी गिला क्यों फ्री में दिल है कि बीडीओ साहब दिल है, डीसी साहब दिल है कि नहीं ना? क्या दिल है? हमने पुरखा में दिला है कि ओखने फ्री में पायल है कि कहीं से पहले अपन पसीना चुआल कैसे से बताए दे हो। एगो छोटा सा उदाहरण दे हो, तोहनी शायद हिंदी दोसर नियर कहे तबे। छोटा घड़ी सोब के घरे के लोके एगो गायर देला तो कखन जखन कोई काम नाय करी है, समझ रहे मेरा बात? जखन कोई काम नाय करी है और घरे जाके खाए ले मांगिए, ए मैया खाए ले दे, तखन घरे के लोके एगो गायर तोरा देल हतो। हिंदी है सकलो दोसर नियर देल हतो, हमने घुंडे देल जात रहो खैट भरा काढ़ा करे गेल है कि खाए ले मांगे हैं। समझ रहे हैं गाली ठो? कमैना काढ़ा करे गेल है, एखन खाए ले मांगे हैं। आप लोग समझ रहे हैं? तो हम भी धूप धूप में क्रिकेट खेलने जाते थे। क्रिकेट खेलने के बाद आके घर में खाने मांगते थे तो नानी हमको गाली देती थी। कभी देती थी कमैना, कभी खैट भरा, कभी मारी भैया, कभी भय मारा, इस टाइप से हमको गाली देती थी। लास्ट में बोलती थी काढ़ा करे गया था लेकिन। तो हम एक दिन पूछे कि नानी ये तो समझ में आया कि खैट भरा, मारी भैया, भय मारा, कमैना ये सब गाली है, ये समझ गए ये सब गाली है। ये काढ़ा का मतलब क्या होता है हमको समझाइए। तो काढ़ा का मतलब हम समझ नहीं पाए, हमको समझाइए। तो नानी नहीं बता पाई, नानी नहीं बता पाई। नानी के ससुर जिंदा थे, उन्होंने बताया कि आज से 100, 200, 300 साल पहले जो हमारे पुरखे थे, यानी हमारे बाप दादा पूर्वज, वे अपने अपने घरों में ताला लगाते थे। जो उनका घर था वहां ताला लगा देते थे। छोटा बच्चा को गोद में लेके अपने घर से काढ़ा, सबको काढ़ा समझ रहे ना? हाँ, काढ़ा, काला काला बड़का बड़का सिंह, काढ़ा सबको लेके उस जगह जाते थे, उस जंगल में जहां कांटा, ढेका, पत्थर, जहां पांव रखने से लहूलुहान पांव हो जाए, वहां जाते थे। और उस माटी को जिसमें चलने नहीं सकते थे, जिसमें कोई जा नहीं सकता था, उसको हम लोग कोड़ते कोड़ते, काटते काटते, जोतने के जैसा बना के आते थे। उसको काढ़ा बोला जाता है। इधर शायद खुटकट्टी बोला जाता है ना। मैंने एक टाइप से हम लोग अगर काढ़ा बोलते हैं, आप लोग खुदकट्टी बोलते हैं, यानी खुद काटा गया है। अब एक बात बताइए, सारंडा का एगो पहाड़ आपको हम लेके चलते हैं, यहाँ जितना लोग है, कई दिन लगेगा काटने में? सारंडा का एगो पहाड़ आपको लेके चलते हैं, ट्राई करते हैं, कई दिन लगेगा काटने में? कोई गिनती नहीं है। कितना पसीना चुहेगा, कितना माथा दर्द, गोड़ दर्द, पेट दर्द होगा, उसका कोई हिसाब नहीं है। हम अभी 10 मिनट भाषण नहीं दे से पसीना चुने लगा है। सोचिए उन लोग कितना मेहनत से माटी को काटता था। कहीं खुटकट्टी, कहीं भुइहरी, तो कहीं काढ़ा, इस टाइप से, कहीं कोड़कर, इस टाइप से बोला जाता है। इसका मतलब है हमारे जो पूर्वज थे, जिस समाज के रहे, उस समाज के लोगों ने उस समाज के अनुसार नाम दिया है। भुइहरी किसी ने कहा है, किसी ने खुदकट्टी कहा है, किसी ने कोड़कर कहा है, हम लोग काढ़ा बोलते हैं।
यानी हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने मेहनत के साथ इन जमीनों को समतल करके हमको दे के गया है, तो क्या ये लुटा देंगे? किसी कंपनी ने दिया है, किसी सरकार ने दिया है? नहीं ना, ये माटी हमारी मां समान है। इसके साथ जितना नुकसान हुआ अब नुकसान नहीं होना चाहिए। ये माटी हमारी है, अब लड़ाई माटी की होगी। और फिर ही हम कहना चाहेंगे माननीय न्यायालय को ही, हाई कोर्ट उनका ही आदेश है, माननीय हाई कोर्ट का ही आदेश है विधानसभा के लिए कि यदि किसी कंपनी ने रैयत से जमीन लिया है, चाहे टाटा रहे, बिड़ला रहे, चाहे कोई और रहे, चाहे सेल रहे, चाहे सिंदरी प्लांट रहे, यदि कंपनी ने जमीन ये कह के लिया है कि वहां हम फैक्ट्री लगाएंगे, और वहां यदि फैक्ट्री नहीं लगा है, जिन जगह पर फैक्ट्री लगा है उस जगह को छोड़कर बाकी जगह को सर्वे करके जिसका जमीन उसको वापस किया जाए, ये भी नियम है। ये हाईकोर्ट का आदेश है। तो आज हाईकोर्ट को हम फिर से, चूंकि एक गरीब आदिवासी का घर तोड़ने के लिए आदेश फरमान दे सकते हैं, तो कंपनी को फिर से कहिए विधानसभा सुत गई है क्या? आप ही का आदेश है ना कि जमीन में यदि कामकाज नहीं हो रहा है वो जमीन वापस किया जाए, जो रैयत है जिसका जमीन है उसको वापस किया जाए। और हम लोग भी वही देख रहे हैं कि ये सरकार, ये विधानसभा में बैठे चोर लोग कब तक जमीन वापस दिला रहे हैं। हम लोग भी उसी आस में हैं, क्योंकि हम लोग भी संविधान को मानते हैं। बहुत मेहनत से संविधान बना है, बहुत बलिदान से भारत देश बना है। हम लोग मानते हैं कानून को, और हम लोग इसी प्रतीक्षा में हैं कि कब ये लोग हमारी जमीनों को वापस कर रहे हैं नियम से। नहीं तो जिस दिन हम लोग वापस लेना स्टार्ट कर देंगे ना, भागने का किसी को फुर्सत नहीं मिलेगा, और करवे करेंगे। आज करे, कल करे, 10 साल बाद करेंगे, क्योंकि हमको बंजारा नहीं बनना है भाई। बंजारा समझते हैं ना, कहीं बंजारा कहीं गुलगुलिया बोला जाता है। पहला बात, बंजारा भी एक इंसान है, गुलगुलिया भी इंसान है, उसके लिए मेरे अंदर भी दया है। हम तो सरकार से मांग करेंगे उनको भी कहीं जमीन दिया जाए, उनको भी छत दिया जाए। लेकिन आज एक बंजारा का मतलब क्या है? आज यहाँ कल वहां। क्या उनका घर नहीं था? मैं डराने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको सच्चाई बताने आया हूं कि नहीं लड़ते हैं तो नुकसान क्या होगा। क्या जो बंजारा हम लोग देखते हैं, बंजारा समझ रहे हैं ना, माताएं माने दादा लोग समझता है, इन लोग दुनिया घूमता है। बंजारा आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, झुग्गी झोपड़ी बना के रहना, 2-4 दिन चेहरे चिंगिनी मारना, खाना जिसने मांग के खाते हैं, फिर उठ के कहीं चले जाते हैं। फिर पता चला 4 साल बाद वे लोग आपके गांव आए हैं, यानी घूमते रहते हैं। तो क्या जो बंजारे हैं उनका घर द्वार जमीन नहीं है क्या? आज नहीं है, लेकिन एक समय कभी उनका भी जमीन था। परिवार तो फिर आज भी है, छोटा मोटा है, उनका भी जमीन था, उनका भी खेत खरियान था। आज कुछ भी नहीं। मेरे गांव एक बंजारा की टीम आई थी। हमने जाकर वहां के जो मुख्य थे, जो बूढ़े थे, उनसे मैंने पूछा कि दादाजी आप लोग आज यहाँ कल यहाँ, तो आपका घर है कि नहीं? उन्होंने रोते हुए कहा कि हमारा भी कभी खेत हुआ करता था, हमारा भी कभी सुंदर गांव हुआ करता था, लेकिन कंपनी आने लगी, बाहर के लोग आने लगे, बड़े बड़े अमीर लोग आने लगे, हमारी जमीनों को सरकार के माध्यम से जबरन छीना गया, और आज हम लोग का ये हाल है। तब कोल्हान के लोगों को तय करना है कि कोल्हान आपका है या घुसपैठियों का होगा। बंजारा बनना स्वीकार है क्या? बनना चाहते हैं क्या? नहीं ना, तो भैया एकजुट से लड़ना होगा। इसीलिए किसी समुदाय का, किसी व्यक्ति का, किसी जाति का, किसी एक समाज का नहीं, खतियानी का आंदोलन है। एक कहानी सुनाएंगे, समय ज्यादा नहीं ना हो रहा। आप लोग सांझ देने जाएंगे क्या माताएं बहनें? सांझ दिया जिभा की, सांझ इधर देते हैं ना, सांझ मड़ोली समझ रहे हैं ना, बिहान मड़ोली सांझे सांझ, सांझे दिया के सांझ बिहाने मड़ोली। तो थोड़ा सा कहानी सुनाएंगे। एक किसान था, उस किसान ने 3 चीजों को पोसने का काम किया था। पोसना समझ रहे हैं ना, पालतू, पालना। एगो कबूतर था, एगो मुर्गा था, और एगो बकरा था। तो एक दिन कबूतर के टोंग में, टोंग समझ रहे हैं, उसका जो हाड़ी हम लोग देते हैं बांस के माध्यम से, हाँ उसको टोंग हम लोग बोलते हैं। उस टोंग में एक दिन एगो सांप आ गया। सांप माने शत्रु, घुसपैठिया, जैसे हम लोग के जीवन में आता है।
एक दिन एगो सांप आ गया तो कबूतर ने मुर्गा से मदद मांगा। कबूतर ने मुर्गा से मदद मांगा कि मेरे घोंसले में, मेरे टोंग में एक सांप घुस आया है, आप मेरी मदद करो क्योंकि आप मेरे भाई हो। हम तीनों किसान के संतान हैं, हम तीनों भाई हैं, आप मेरी मदद करो। मुर्गे ने कहा सुनो, वो तुम्हारे घर में घुसा है, झगड़ा तुम्हारा है, तुम समझो, हम सहायता नहीं करेंगे। कबूतर चला गया बकरे के पास, बड़ा बड़ा सिंह, कहे दादा तुम तो मदद करो, तुम तो मदद करो मेरी। उसने भी वही कहा, तुम्हारे घर में घुसा है, तुम समझो, हम मदद नहीं करेंगे। कबूतर निराश किसी तरह अपने छोटे छोटे बच्चों को चोंच में दबाते हुए उड़ जाता है, लेकिन सांप तो वही था, सांप वहीं पे था। सांप को कबूतर नहीं मिला। उसने क्या किया, रात को किसान की पत्नी को डस लिया। अब जब किसान की पत्नी को डस लिया, देखने के लिए लोग आए, आपस कुटुंब आए झाड़ फूक करने के लिए, खाने के लिए कुछ चाहिए ना, मुर्गा को कटा गया। वही मुर्गा जिससे कबूतर मदद मांग रहा था, मुर्गा को खचाक से कटा गया। अगला दिन दो आपस कुटुंब नौतन फिर आया, पठवा बचा था, बहुत अपने आप को पावरफुल समझ रहा था। आप पावरफुल हो सकते हैं, आप धनवान हो सकते हैं, आप विद्वान हो सकते हैं, प्रकृति से आगे नहीं है, कहां बजर गिरेगा कोई नहीं जानता।